प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं भूगोल विषय के अंतर्गत दूसरा खंड जो हम बताने जा रहे हैं वह है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का दूसरा खंड है। इसमें जो है हमने आपको कृषि संसाधन के बारे में बताया। इसके पूर्व हमने आपको जो है जल संरक्षण, जल संसाधन के बारे में बताया। आज मैं जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता, कैसे हम जल संरक्षण किया जाए। जल संरक्षण के लिए आप जानते हैं आज जो है भारत ही नहीं पूरे विश्व में जल का महत्व जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जल को आज जल की जो समस्या है वह नितांत आवश्यक है। जल ही जीवन है। जल के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। तो हम जल का संरक्षण कैसे करें, नहीं तो आने वाली भावी पीढ़ी की जो दुर्दशा होगी वह हमको कोसेगी और कहेगी कि हमारे पूर्वज जैसे थे। तो जल संरक्षण, जल को कैसे हम बचाएं, उसकी सुरक्षा कैसे किया जाए, उसका प्रबंध कैसे करें। हम प्रबंध का मतलब होता है कि उसका इंतजाम कैसे किया जाए। तो जल संरक्षण आज मीठे और स्वच्छ जल की आवश्यकता हर एक व्यक्ति की है और जल की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। जब जल का मांग निरंतर बढ़ता जा रहा है तो आप जानते हैं कि इसी के साथ साथ बढ़ते हुए प्रदूषण भी आपका जो है कम नहीं हो रहा है। जब मांग बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर जो है प्रदूषण की भी समस्या आ सकती है। और संरक्षण और प्रबंधन की नितांत आवश्यक है। महासागरों के जल शुद्धिकरण पर भारी आज व्यय किया जा रहा है। जलराशि का उपयोग भी हम सुगमता से नहीं कर पा रहे हैं। यह भी एक समस्या है। हम किस तरह से जल का प्रबंध करें। वर्तमान परिवेश में देखा जाए, ये कहा जाए कि आज जो है आपके जल संरक्षण के लिए भावी एक नीतियाँ और एक कानून बनाया जाए कि जल बचत तकनीकी का आविष्कार किया जाए, अपनाया जाए, ताकि जल प्रदूषण महामारी की समस्या से जो है बचा जा सके। यह जो है जल का पुनः चक्रण करना होगा, तभी जो है हम और आप सही ढंग से जो है बच पाएंगे, अन्यथा नहीं बच पाएंगे। तो राष्ट्र में जल को, बजट को बढ़ा करके उसके संयुक्त उपयोग को भावी पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है, नीतियों को अपनाया जाए तो उसका संरक्षण किया जाए। नहीं करेंगे हम तो प्रदूषण बढ़ता रहेगा। आज जब प्रदूषण बढ़ता रहेगा तो हम और आप अनेकों प्रकार के बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। आज जब अनेकों प्रकार की बीमारियों के शिकार होंगे तो हमारा जो है दैनिक स्थिति जो है कमज़ोर हो जाएगी। आज जब कमज़ोर हो जाएगी तो हम और आप किसी लायक नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए जो है जल का संरक्षण हम जो है बुद्धि विवेक पूर्वक करें, उसका सही उपयोग करें। तो जल प्रदूषण का निवारण कैसे किया जाए कि जल प्रदूषण का निवारण
वर्तमान जीवन की एक गंभीर समस्या है। जल संसाधन को तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। पर्वतीय तथा कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता अधिक है। तो इस प्रकार जल का कार्य बिजली, सिंचाई की गुणवत्ता में होता जा रहा है। अनेक प्रकार के कीटनाशकों, दूषित जल, मल मूल, औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले जो है विषैले जल का मिश्रण जो है आज नदियों और नालों में जो है ढकेला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है जल जैसे मूल्यवान और उपयोगी जो संसाधन के संरक्षण का नितांत आवश्यक है। हम यह कहेंगे कि जल प्रदूषण का निवारण जो है हम जो है सीमित मात्रा में करें और जो है नदी नालों गंदगी को हम नदियों में जाने से जो है रोकें। तो इस तरह से जो है यहाँ तक कि आप देखते हो खुले शवों को छोड़ देते नदियों में, तमाम ऐसे कीड़े मकोड़े जो है मर जाते हैं। ये जल हमारा जो है दूषित होता चला जा रहा है। जल संरक्षण हेतु क्या सुझाव होना चाहिए? जल संरक्षण हेतु सुझाव: जल संरक्षण हेतु सुझाव की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आगे देखें। सबसे पहले जो है जल का सीमित उपयोग करके जल संसाधनों का विकास करना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल का सीमित उपयोग करके जल संसाधनों का विकास करना ही जल संरक्षण कहलाता है। मैं इसके पहले भी बताया था कि जल को सीमित मात्रा में जब उपयोग करेंगे तभी हम बचा पाएंगे, उसको संरक्षण का हम रक्षा कर पाएंगे, उसको बचा पाएंगे, हम उसका हम प्रबंध कर पाएंगे। गड्ढे खोद करके, भूमिगत तालाब बना करके, वर्षा जो हो रहा है उसके छतों को पानी को रोक करके तभी हम व्यवस्था कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो पहला इसका होगा कि नदियों पर जो है बांध बना करके राष्ट्रीय कृत्रिम जलाशयों और झीलों को एकत्रित किया जाए। दूसरा आपका होगा वर्षा काल में व्यर्थ जो वर्षा का जो जल जो बह कर जा रहा है उसे हम रोक करके गड्ढा का उपयोग किए करें। वर्षा के जल को सिंचित करने के कम रेन वाटर और हार्वेस्टिंग को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया जाए। सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सदाबहानी नदियों का प्रयोग किया जाए और राष्ट्र की नदियों को परस्पर जो है जोड़कर अभावग्रस्त क्षेत्रों में जो है जल का समुचित उपयोग किया जाए या सुलभ कराया जाए। तो जो है सिंचाई के जल समुचित उपयोग करने के लिए जो है ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की विधियों को अपनाया जाए। देश में जल संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग, वैज्ञानिक तकनीकी ढंग से जो है इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तभी जो है हम जल संरक्षण का जो सुझाव है वो कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो गाँवों में तालाबों का विकास किया जाए और तालाबों में जल संग्रह करके भूमिगत जल के स्तर को जो है सुधारा जाए। यह जल संरक्षण का जो है सुझाव है।
तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। एक बार फिर सुन लो, नदियों पर बांध बना करके जलराशि को कृत्रिम झीलों में एकत्रित किया जाए। वर्षा जल के व्यर्थ जल को जो बह रहा है उसे जो है और एकत्र कर करके उसका सही उपयोग करके शुष्क काल के लिए किया जाए। नेक्स्ट है कि वर्षा के जल को संचित करने के काम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चलाया जाए। गाँव में तालाबों का विकास, तालाबों में जल संग्रह करने के लिए भूमिगत जल स्तर को जो है सुधारा जाए। ये तमाम जो है ये सब सुझाव है जल संरक्षण का। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम कुछ हद तक जल को सुधार सकते हैं। तो अब मैं आपको जो है अगले स्तर पर जब हम बताएंगे जल संभल प्रबंधन क्या है तो उसी से मिलता जुलता है। इसके बाद से हम आप बताएंगे वर्षा जल संचयन क्या है। वर्षा जल संचयन के बारे में अगले टर्न पर हम बताएंगे कि वर्षा जल संचयन क्या है। आज आप इसको जल संरक्षण प्रबंधन के बारे में, जल संरक्षण सुझाव के बारे में आप नोट बना लेना, लिख लेना। धन्यवाद।